क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? क्या दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद मखलूक भी यही सवाल करती है? दोस्तों, हमारी जमीन का जो हिस्सा टेलीस्कोप से विजिबल है उसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है। उस विजिबल यूनिवर्स का 4% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। बाकी बचे यूनिवर्स में क्या मौजूद है कोई कुछ नहीं जानता। और ये सवाल अजल से ही इंसानों के जहन में रहा है कि क्या हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में कोई मखलूक रहती है। शुरुआत से ही दूसरे प्लेनेट से आई मखलूक के किस्से और सबूत आते रहे हैं, लेकिन आज तक ये सवाल अनसुलझी पहेली ही माना जाता रहा है। आज के इस एपिसोड में हम एलियंस की जिंदगी के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे सबूतों पर नजर डालेंगे जिन्हें देखने के बाद शायद आप भी एलियंस की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की बात करें तो जो भी बीइंग्स इस धरती के अलावा दूसरे प्लेनेट और डायमेंशन पर रहते हैं उन सभी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या एलियंस कहा जाता है। आज हम मौजूद इस यूनिवर्स में स्पीशीज पर गौर करने वाले हैं। इस यूनिवर्स में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट कोई बड़ी बात नहीं। धरती पर विजिट करने वाले यूएफओएस और एलियंस के किस्से कहानियों में एक खास तरह की मखलूक की बात की जाती है जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा और ग्रेश ग्रीन कलर की स्किन होती है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाई ऑब्जेक्ट्स एलियंस को देखना या एलियंस पर की जाने वाली प्रेडिक्शन भी दुनिया भर में सामने आती रहती हैं। पहला किस्सा है 1994 का। जिम्बाब्वे के रवा में एलियन स्कूल मौजूद है जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और एक सुबह गेम स्पीड के दौरान बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें आसमान में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये किसी डिस्क की तरह दिखाई दे रहा था जिसमें लाइट्स लगी हुई थी। ऑब्जेक्ट नीचे आया और प्लेग्राउंड में लैंड कर गया। बच्चे देखकर हैरान थे और तभी उस ऑब्जेक्ट में से 2 एलियंस बाहर आए जिनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। कुछ देर के बाद वो यूएफओ तेजी से वापस चला गया। दोस्तों, प्लेग्राउंड में मौजूद सभी बच्चों ने एक साथ ही ये नजारा देखा। उन बच्चों से अलग अलग ड्राइंग बनवाई गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी ने एक जैसी ड्राइंग्स बनाई थी। उस स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, लोगों ने उन बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और आगे मास ट्रिया का केस बनाया था। अगला किस्सा है ब्रिटिश कोलंबिया का, जहां एक अडल्ट खातून का सामना यूएफओएस से हुआ था। कोलंबिया के रूरल एरिया में ये खातून अपने बच्चों के साथ रहती थी। ये 1991 की शाम वो अपने घर पर थी। तभी उनसे मिलने उनका एक दोस्त आया। मौसम गर्म था, इसलिए कोरिनिया ने बाहर बैठकर चाय पीने का फैसला किया। कोरिनिया और उनके दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें कांप महसूस होने लगी। ये कांप उनके दोस्त को भी महसूस हुई। तभी कोरिनिया की नजर आसमान पर पड़ी। ऊपर देखते ही वो दंग रह गई। दोस्तों, वैसे तो आसमान में अंधेरा था, लेकिन सितारे साफ नजर आ रहे थे और साथ ही उन सितारों की रोशनी को रोकते एक ऑब्जेक्ट भी था। कोरिनिया के दोस्त उसे देखकर डर गए और कोरिनिया से जल्दी घर के अंदर चलने के लिए कहने लगे, लेकिन कोरिनिया के इस अजीबोगरीब चीज को देखकर थम गई। उन्होंने वहीं खड़े रहकर उस ऑब्जेक्ट को देखने का फैसला किया और उनके दोस्त अंदर चले गए। कोरिनिया को लगा कि वो 2 मिनट बाद वो ऑब्जेक्ट चला गया है, लेकिन जब उनके दोस्त बाहर आए तो उन्होंने बताया कि कोरिनिया गायब हो चुकी थी। उन्होंने कोरिनिया को सभी जगहों पर ढूंढ लिया था। लगभग 45 मिनट के बाद वो वापस उसी जगह पर खड़ी दिखाई दी। कोरिनिया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन टाइम देखते ही उन्हें सच्चाई का पता चला। पता नहीं उन 45 मिनटों में वहां क्या हुआ था, लेकिन कोरिनिया की मेमोरी सिर्फ 2 मिनट ही थी। दोस्तों, यूएफओएस और एलियंस की बातें आते ही एरिया 51 की तरफ हमारा ध्यान जाता है। एक ऐसा पुरस्कार मिलिट्री बेस जहां अमेरिका अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करता है। शुरुआत में तो उन्होंने ऐसा कोई भी बेस अपनी कंट्री में होने का इनकार किया था। 25 जून 2013 को CIA ने एरिया 51 को कबूल कर लिया। ईयर 2014 में टेक्सास के इंजीनियर और सीनियर साइंटिस्ट
एरिया 51 के अंदर गए थे। उन्हें वहाँ किसी स्पेशल एयरक्राफ्ट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। इस साइंटिस्ट ने मरने से पहले सारी डिटेल एक इंटरव्यू में बताई, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। बुशमैन ने बताया कि एरिया 51 में कई एलियंस को कैद करके रखा गया है और उनके ऊपर सीक्रेट रिसर्च सालों से की जा रही है। वो 4 फीट लंबी मखलूक है। उनकी तस्वीर भी बुशमैन ने लोगों के साथ शेयर की है। बुशमैन का कहना था कि एरिया 51 में यूएफओएस की टेक्नोलॉजी देखकर उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बेहद ही एडवांस है। ये एलियंस लगभग 203 सालों से मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये एलियंस अपने प्लेनेट से जमीन पर 1 घंटे में आ जाते हैं। एक जाने माने साइंटिस्ट यूएफओएस और एलियंस के बारे में एक इंटरव्यू में बताया गया और यही लोगों की हैरानी की वजह थी। दोस्तों, एरिया 51 में आम लोगों का जाना सख्त मना है। वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। इस एरिया को गूगल सैटेलाइट्स में दिखाना भी मना है। इसके ऊपर से किसी प्लेन को भी नहीं गुजरने दिया जाता। इंग्लैंड में रहने वाली तोला ने क्लेम किया कि उन्हें एलियंस ने एब्डक्ट किया था। उन्होंने दावा किया था कि वो बचपन से यूएफओस देखती आई हैं और उन्हें 50 से ज्यादा बार एब्डक्ट किया गया। पहली बार उन्होंने यूएफओस देखा था जब वो 6 साल की थी, जब उन्हें एक स्पेस शिप के अंदर ले जाया गया और उन पर कुछ सवाल किए गए थे। तोला ने बताया कि एलियंस के पास उस वक्त भी बेहद उम्दा टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने कुछ गैजेट्स भी एलियंस के पास देखे, लेकिन वो गैजेट्स उस वक्त जमीन पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने स्पेसशिप में एक मूवी देखी। उन्होंने देखा कि धरती की नदियां काली हो गई हैं और आसमान लाल हो गया है और इसके बाद उन्हें बताया गया कि धरती का इख्तिताम भी इसी तरह होगा। दोस्तों, इसके अलावा प्रोफेसर यावे काफी लंबे अरसे तक यूएफओएस को देखते रहे हैं और एलियन से कम्युनिकेट भी करते रहे हैं। उनका कहना था कि एलियंस धरती पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर पेश लाना चाहते हैं। शुरुआत में एक साइकेट्रिस्ट ने उन्हें मेंटली इनडिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रोफेसर यावे ना सिर्फ एलियन से कम्युनिकेट कर सकते थे, बल्कि वो यूएफओएस को भी समझ सकते थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो एक घूमता हुआ ऑब्जेक्ट आसमान पर देखा जा सकता है और जब वो उसे वापस बोलने का कहते हैं तो वो वापस चला जाता है। नाजरीन, ऐसी ही बहुत सी कहानियां हिस्ट्री में मशहूर हैं। आप इन्हें कहानियां कहें या फिर सदाकत, लेकिन ये फैसला आपको करना होगा कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर साइंटिस्ट हमारे दिमाग को रोज किसी ऐसी चीज में उलझा रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।